138 दिनों का समय दंड अधिकारी का वक्री होना। शनि शनै शनै किन को बनाएंगे किंग। कर्मफलदाता की कृपा में किन के वारे न्यारे। अब की बार 3 चुनिंदा राशियों पर शनि मेहरबान। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। अमूमन हमारे जितने भी वीडियोस होते हैं मयंक जी के साथ वो ग्रह चाल आधारित होते हैं और आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि 13 जुलाई से कर्मफलदाता शनिदेव वक्री हो रहे, यानी कि उल्टी गति से चलना शुरू कर देंगे और 138 दिनों का ये समय है। और 138 दिनों के इसी समय में शनि सोचे वक्री होकर किन 3 चुनिंदा राशियों को रंग से राजा बना देंगे, यानी कि किन की तिजोरी भर देंगे, उनको माला माल कर देंगे, आर्थिक रूप से मजबूत बना देंगे। यही आज हम जानेंगे इस वीडियो में मयंक जी से। तो मयंक जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि शनि अगर वक्री अवस्था में है तो क्या उनसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पॉजिटिव रिजल्ट्स की? देखिए, शनि वक्री अवस्था में अधिकतर हम कहते हैं कि परेशानियों को बढ़ाते हैं, दिक्कतों को बढ़ाते हैं। आपका काम ठीक ठाक चल रहा है, शनि वक्री हो गए तो वही वो उतार स्लोनेस आ जाएगी, धीमी गति। बिल्कुल आपने सही बोला कि स्लोनेस आ जाएगी, क्योंकि शनि शनै शनै रिजल्ट देते हैं। धीरे धीरे अच्छा करेंगे, धीरे धीरे बुरा करते हैं, धीरे धीरे परेशानियां बढ़ाते हैं। अब वक्री शनि कई मायनों में अच्छा नहीं माना जाता कि भाई रिजल्ट्स देने में उतने बेहतर नहीं रहते, लेकिन फिर भी मेरा मानना यह है कि 3 राशियों को मैंने उठाया है। इन 3 राशियों को वक्री शनि के चलते भी भाई काफी अच्छा लाभ इनको मिलेगा। और इनकी जो परेशानियां हैं वो तो कम होंगी, साथ साथ इनके काम कारोबार में भी आगे गति बढ़ रही है शनिदेव के चलते। तो बहुत अच्छा लाभ ये 3 राशि वाले आने वाले समय में कमा सकते हैं 138 दिनों में। 13 जुलाई से लेकर 18 नवंबर तक का समय है जी। और समय कम नहीं होता इस समय। ये 3 राशि वाले पूरी तरीके से लाभ लेना चाहें तो ले सकते हैं। और ये जो राशिफल हम बता रहे हैं दर्शकों, ये कोई भी ग्रह गोचर है या शनि का वक्री होना। अब शनि तो चंद्रमा पे ही चलता है। शनि की 7.5 ढैया, शनि का गोचर चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता ही हमेशा। लेकिन हमारे कोई भी वीडियो जो आप देखते हैं वो चंद्र राशि के ऊपर आधारित होते हैं, ना कि आपकी बोलते नाम की राशि से। बहुत से लोग इसको उसी नाम से देख के कहते हैं कि नहीं, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, गलत बताते हैं। या सन साइन से देखते हैं तो ऑब्वियसली प्रेडिक्शन गलत आएगी, क्योंकि जब आप अपनी सही राशि ही नहीं देखेंगे तो राशिफल, ग्रह नक्षत्र सही आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे, सही आपको रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। यानी कि मून साइन चंद्र राशि के आधार पर आपको अपनी राशि देखनी है। और आइए मयंक जी की यही एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के आधार पर जान लेते हैं कि वो 3 चुनिंदा भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं जिन्हें वक्री शनि शुभता के साथ साथ मालामाल भी कर रहे हैं। बताएं मयंक जी, पहले नंबर पर किस राशि को आप किंग बनता हुआ देख रहे हैं? देखिए, पहली राशि वृषभ राशि है। वृषभ राशि मैंने क्यों उठाई है? शनिदेव एकादश भाव में वक्री हो रहे हैं। समझिए, मीन राशि एकादश भाव में पड़ रही है। अब वहां शनि वक्री हो रहे हैं, वक्री होके उसी भाव में रहेंगे जी। तो यानी कि यहाँ आपके धन लाभ को और बढ़ा ही रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, मान प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार अगर आप करते हैं वृषभ राशि वालों तो अच्छा लाभ मिलेगा। और आप फिल्म इंडस्ट्री से हैं, पत्रकारिता से, आप एक्टर हैं, कलाकार हैं, कला संगीत नृत्य से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा ये आपके लिए राजयोग रहेगा। पूर्ण लाभ उठा लें इस वक्री अवस्था में। कोई भी परेशानियां हैं वो दूर होंगी। बस क्रोध की अधिकता से बचना है, ये ध्यान रखना है। क्रोध की अधिकता बिल्कुल नहीं आपको लेनी है। और थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें। लेकिन इसके अलावा ये जो स्थिति आपके लिए बन रही है, ये कहना चाहिए ना, एकदम से शानदार लाभ देती हुई आपको नजर आ रही है, ऐसी मेरी कैलकुलेशन है। देखो, तो पहले नंबर पर मयंक जी ने वृषभ को चुना, दूसरे नंबर पर कौन सी राशि है? देखिए, दूसरे नंबर पर जो राशि है कविता जी, वो मेरे हिसाब से आती है कर्क राशि। अब कर्क राशि वालों को कैसे कहें, नवम भाव में शनि वक्री हो रहे हैं। यहाँ शनि जो है ना, भाग्य वृद्धि जबरदस्त कर देंगे अब आपकी, और विदेशों से लाभ देंगे। काम कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये अच्छा समय है। बहुत उत्तम धन लाभ मिलेगा, आर्थिक स्थिति बली रहेगी आपकी, और रोग ऋण शत्रु से छुटकारा मिलने जा रहा है जी। तो कर्क राशि वालों के लिए ये कैलकुलेशन मेरी जो है वो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। वक्री शनि में पूर्ण लाभ आप ले सकते हैं इसका।
और नौकरी पेशा लोग नौकरी बदलना चाहते हैं तो उनके लिए भी समय ये काफी अच्छा रहेगा। धर्म कर्म में आपकी रुचि रहनी चाहिए और बढ़ भी जाएगी आने वाले समय में, जो ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं। तो एक तरीके से बहुत ही शानदार समय है कर्क राशि वालों, इसका पूर्ण रूप से आपको लाभ लेना चाहिए। वृषभ, कर्क और इन दो राशि के बाद आइए इसी कड़ी में जान लेते हैं तीसरे नंबर पर भाग्यशाली राशि के बारे में। देखिए, वो तीसरी राशि है जिसको पूर्ण लाभ मिलेगा, वो कन्या राशि है। सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं, काम कारोबार के दृष्टिकोण से जी। ये आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। आपकी संतान की तरक्की होगी, आपको नए कारोबार में लाभ मिलेगा, नए आप कारोबार शुरुआत करना चाहते हैं तो जो कर रहे हैं उसमें भी लाभ मिलेगा। नौकरी में भी सफलता मिलेगी, प्रमोशन के योग हैं, नई नौकरी के योग कन्या राशि वालों के बनते हुए नजर आ रहे हैं। सभी कार्य पूर्ण हो रहे हैं, तो कन्या राशि वालों के लिए भी ये डेडली श्योर एक बेहतरीन समय है, इसका पूर्ण लाभ आपको लेना चाहिए। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो भाग्य स्थान पर पड़ रही है, तो यहाँ भाग्य से लाभ कमाने के योग मिल रहे हैं। मेरा मानना है कविता जी, भाग्य का लाभ कौन कमा सकता है? उसको मिलता है जो व्यापारी होता है जी। या किसी भी तरीके से अपना खुद का काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ भाग्य जो है ना पूरी तरीके से साथ देता है। अब ऐसे ही लोग हैं जब अच्छे समय में करोड़ों अरबों छापते हैं या लाखों रुपए छापते हैं, और यही वो लोग हैं व्यापारी जब समय खराब हो तो घाटा भी फिर इसी लेवल पे होता है। जी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाग्य नौकरी पेशा लोगों का उतना साथ नहीं देता। आप तो नौकरी सैलरी कर रहे हैं, ले रहे हैं, पर मंथ फिक्स मिलेगी, थोड़ा बहुत इजाफा होगा 20% 30% कितना होगा, लेकिन व्यापारियों को इजाफा 100% क्या, मतलब कि 3 गुना भी हमने देखा है, जिनके ग्रह नक्षत्र अच्छे हों और शुभ समय आ जाए, शुभ दशा आ जाए। तो इसलिए व्यापारियों को भाग्य का लाभ जो है सबसे ज्यादा देखा गया है। तो ये वो 3 राशियां हैं, ये 3 राशि वाले पूर्ण लाभ उठाएं इस समय पे। शनि देव की आराधना आप भी करते रहें, क्योंकि आपको क्या करना है, शनि देव को तेलाभिषेक करना है, काले उड़द का दान करना है, काले चने का दान करना है, 5 बादाम प्रत्येक शनिवार शनि देव को चढ़ाएं, और प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी को बूंदी के लड्डू के साथ लाल चोला चढ़ाएं 3 राशि वाले, तो विशेष लाभ मिलेगा। शनि चालीसा करना, ओम शन शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। राष्ट्र हित में सोचें, ये क्या 12 राशियां ही, अच्छे कर्म करें, सत्कर्म करें, गरीब व्यक्ति की सेवा करें, यही शनिदेव हमारे से चाहते हैं। ये अगर हम करेंगे तो चाहे आपकी कुंडली में शनि नीच का हो, अस्त हो, वक्री हो, किसी ने कहा है कि शनि अशुभ फल दे रहा है, तो ये सब अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो शनिदेव जो है अशुभ फल कम देना शुरू करते हैं और शुभ फलों की वृद्धि होती है। क्योंकि अगर शनिदेव अगर प्रसन्न हो गए तो फिर कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल, और यही वजह है कि शनि के तो सिर्फ यही कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। चलिए, मुझे मयंक जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।